إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صلى الله عليه وسلم. मोहतरम और बुजुर्ग और पुस्तकों पर हमारे खलीफे सादर हाफिज साहब और दीगर उलमा इकराम, ये हमारे मस्जिद का 28वां उस हम फारिग हुए और उसकी सालगिरह मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं और वो क्या मनाते बोलते हैं, बच्चे मनाते हैं। इन तमाम चीज़ों का आगे होता है। अल्लाह के वलियों के ताल्लुक से अल्लाह तआला का फरमान है, मेरे वलियों को मौत नहीं है, मरते हैं लेकिन जिंदा है। बच्ची चिट्ठी मनाना, बच्ची चिट्ठी मनाना, जो मरता है उसकी बच्ची। जिंदगी क्या बच्ची होती है, लेकिन साल में एक दिन हमने कायम कर लिया है, उसके पीछे एक मकसद है। तो ये मकसद है कि हम हमारे से आगे जाने वाले हमारी बुजुर्ग शख्सियत ने हमारे लिए क्या क्या किया, हमको क्या हुक्म दिया, किन कामों के करने से मना कर दिया गया, किन कामों से को करने का हुक्म दिया गया। अल्लाह के बंदे होने की हैसियत से अल्लाह की इताअत का हक अदा करना चाहिए। ये सारी बातें हमारे सामने रखी गई। ये वजाहत के तौर पर हमने अपने पीर मुर्शिद की जुबानी सुनी, लेकिन नबी आखिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया की हैसियत से जमीन पर तशरीफ लाए, कल मसला पैदा न हुआ, नबी आखिर बोले मुझको आप नबी अव्वल से ही नबी आखिर। 1,00,000 पैगंबरों की बैसत के बाद 1,00,000 पैगंबरों की बैठक के बाद आखिरी फार्मूले की हैसियत से इंसानियत का दर्द सिखाने के लिए अल्लाह के रसूल को मौजूद फरमाया गया। और आप 40 साल तक पूरा बुतपरस्ती के माहौल में जिंदगी बसर करने के बावजूद एक मौजूदा है, बड़ी बात नहीं, छोटी बात नहीं, बहुत बड़ा मामला है कि 40 साल तक उस माहौल में जहाँ पर 360 खुदाओं की परस्तिश होती थी, उस माहौल में बचपना गुजरा, जवानी गुजरी, 40 साल की उम्र गुजरी, लेकिन बुत परस्ती से आपका दामन पाक रहा। ये खुद एक चीज मौजूदा है। माहौल का असर कुछ तो कुछ हो जाता है, लेकिन आपको इस माहौल से अल्लाह ने
पहले ही बचा कर भेजा था और आप अपने अपने दामन को इससे मैला होने से बचाया और अपनी पाखीदा जिंदगी को लेकर तौहीद अल्लाह का ऐलान फरमाया। 360 खुदाओं को रद्द करना कोई आसान बात नहीं थी, बहुत बड़ा ऐलान था जो आपने किया और ये आप ही बात के आपसे बात के लिहाज से आप ही ये काम कर सकते थे, दूसरा करना नामुमकिन बात है। तो आज हम दिन जो मनाते हैं बर्सी नहीं मनाते बल्कि हम उर्स मनाते हैं, गोया ये समझकर कि अल्लाह ने जो हिदायत दी है कि हमारे दरमियान जो औलिया की हैसियत से पैदा होते हैं उनको मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है, उनकी जिंदगी का तुमको शऊर नहीं। और ये जरूरी नहीं है कि अल्लाह की हर बात हम समझ सकें। हमारा काम, हम बंदे बनकर पैदा हुए हैं, हमारा काम क्या है? ऑर्डर फॉलो करना। ऑर्डर क्यों दिया जा रहा है, इसके पीछे क्या मकसद है, इस तरीके का ऑर्डर क्यों दिया जाता है, ऐसा नहीं तो ऐसा क्यों नहीं किया गया, ये सारी तफसीलात की अल्लाह को जरूरत नहीं है। अल्लाह मालिक, आका, मौला, रज़्ज़ाक़ और तमाम वो खुद मुख्तारियां आप अकेला है, न उसे किसी मशीन की जरूरत है, न वो किसी से मशवरा करता है, हुक्म देता है और हुक्म इसलिए देता है कि तुमको बंदा बनाकर पैदा किया गया है। तुम्हारी जिंदगी के हर पहलू को साफ सुथरा बनाने के लिए, तुम्हारे दिमागों को झिझकने के लिए अल्लाह ताला ने 1,00,000 मुस्लिम यानी पैगंबरों को जमीन पर मौजूद फरमाया। उसकी नतीजे में हम उसके मर्जियात को समझने के काबिल बन गए, लेकिन आज भी बहुत बड़ा तबका, बहुत कम लोग हैं जो उसकी मर्जी को फॉलो करते हैं। जीव का तू फॉलो करना बहुत आसान बात नहीं है। ये काम औलिया ने किया, पैगंबरों ने किया, पैगंबरों के बाद औलिया ने किया। इसलिए अल्लाह ने जमानत दे दी कि हम उनको मुर्दा नहीं रखेंगे, जिंदा रखेंगे। तो बहरहाल उसकी तकरीबात से हमको 10 सीखना चाहिए। उस बनाने के सिलसिले में हमको इसका याद रहना चाहिए कि हमको अपने मस्जिद की बारगाह में साल में 1 मरतबा हाजिरी देना है। हमेशा तो देते हैं, कम से कम साल में 1 मरतबा हाजिरी देने के शौक और शौक से हाजिर होने की कोशिश करना चाहिए। माहौल मसाइल आज कई मुरीदों के घरों में शादी आई। मेरे पास शादी करना है, शादी का कार्य करते होकर उनको याद नहीं रहा कि हमारे यूनिवर्सिटी का है। शादी की तारीख रखना क्या नहीं रखना, पीर की मोहब्बत, पीर की याद हमारे दिल में पीर के याद है। हम रात वो उसके उनका नाम लेकर उठते हैं, सोचे वक्त उनका नाम देकर सोचे है नहीं। इससे बोलने वाले कितने लोग आते हैं, हाथ उठाओ बोलने सब जगह क्या आता है, तस्दीक कर रहे बोले तो मुझे भी कबूल करना पड़ेगा। सब जगह कैसे है कहते पीर का नाम ये को सोचते, पीर का नाम ये सोचते। पीर दिन भर क्या क्या करो कहीं याद है क्या, क्या लगो करो कहीं फिर मालूम है। फिर गाड़ी उड़ा तो फिर गए क्या,
फिर झूठों को कमाओगे क्या? मेरी माए बहने भी सुने, फिर बेपरवाह फिरोगे क्या? शादी में नाच गाने की मशीनें सजाए, वो सजाओ को बोले क्या? हल्दी मेहंदी की रस्म होना ही चाहिए, वो को बोले क्या? एक बात याद आई, बाबा का निकाह उनकी 17 साल में हुआ। पहले 11 शराब को ये होती थी मैट्रिक। उस वक्त उनका गाँव मैट्रिक हुआ और वो उस वक्त शादी करें। निकाह में 2 संसारी शेरे आए। मेरी बहन का भी निकाह था उसमें, इनका भी और उनका भी। निकाह के बाद वो पुणे वाले थे हमारे गाँव में, 2 शेरे बनाकर अपने लिए और हमारे भाई के लिए, दोनों के लिए बनाकर लाए। इत्तेफाक ऐसा हो, शिवराज जो है उस वक्त वो किसी वजह से दोनों ने रद्द कर दिया। पुणे से यहाँ तक आया, उसने मुझे वकार पैदा हुई, उस वकार के भाई बाबा साहब को रोका के रख दिए। तो सिंगल हाथ एक फूल के 900 की पहचान को रोका, गले में हाथ डाल के शादी। हमारे बढ़ने का भी और उनका भी निकाह। शादी करते वक्त जो कोचाई हुई, उस कोचाई का मुदायरा इस तरह हुआ, लोग थोड़े लोग हाथे लिए उन्हें से वहां को मंगाए, सिंगल हाथ पे दोनों के दोनों हम लोग बने। वो भी था सीधे जमात थे, वो नौकरी नहीं। आज हम बोलेंगे शादी के दिन ये क्या है, काय के रस्म है, नहीं करना चाहिए। अच्छा खाना उनका को फेंको करके बोलेंगे क्या? नौशो घर पर आ रहे तो को इधर देखने वाला इधर देखने वाला। 900 बाहर निकला बरोबर, लंबे लंबे दाना रखने वाले अपने बच्चे के हाथ में नारियल देते, नारियल फोड़ दे पड़े। 900 बाहर निकला, नारियल फोड़ बोलते नहीं, ये बोलेंगे। फिर की पैरवी कैसा करने का? मैं छोटे छोटे बातों में मुझे इस्लाह करने के आपसे ऐसे तुम्हारे एक चीजें तुम्हारे घरों से क्यों लाए थे? और एक चीज देखने में आई, खुसूसन महाराष्ट्र के तमाम लोग शादी के कायदा लागू देते हैं, फालतू में हल्दी लगा को देते हैं, कहते हमें पहचानना क्या बोलते? इस शादी की दावत है, मौके की दावत नहीं करते। क्या मजाक है? वो हल्दी के चुटके में क्या रखे? कार्ड को हल्दी अपने वाले एक कार्ड 15 रुपये का, 10 रुपये का, कम से कम 5 रुपये का होता है। वो कार्ड पाकिट अच्छी तरह बंद करके 5 साफ सुथरी पाकिट के ऊपर सीधे हल्दी का टीका लगा के लाते देते। वो हल्दी लगी तो लिफाफा देकर सोना के उनके घर में शादी। हल्दी की क्या हैसियत है? हल्दी की क्या हैसियत है? उससे कौन सा क्या किया? मौत का फरिश्ता है तो हिफाजत करने में जाओ। कैसे वाहियात रस्मों को आप अमल कर रहे हो? कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद अल्लाह ही तमाम मामला को डील करने वाला है। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ये पैगाम दिया है। और इसी पैगाम को पहुंचाने के लिए कभी कभी फाका किसी की जिंदगी को दे करके, कभी कभी गलियों में जाकर खाना पीना को उसके साथ घूमने वाले लोग आज मौजूद नहीं हैं।
अपना पैगाम सुनाकर जाहिलों को इल्म की दौलत अता करने वाले तीनों मुर्शिद के आप पूरी दे नहीं, आपके अंदर उनका रंग आना चाहिए। नहीं तो अपने आप को चिश्ती बोलना बंद कर दो, निगाने बोलना बंद कर दो, या तो फिर अपनी सूरतों को चेंज करो, अपने अखलाक को चेंज करो, अपने मामलात को डील करने में अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए तरीके को इख्तियार करो। कोई जरूरत नहीं अल्लाह को कि हमारे जैसे नाफरमान बंदे, हमारे जैसे नमक हराम बंदे करूंगा भाई। उसकी तमाम नामतों को हम हासिल कर रहे हैं। हवा उसकी नामत, बारिश उसकी नामत, सुबह उसकी नामत, रात उसकी नामत, सूरज उसकी नामत, चांद उसकी नामत। ये सारी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी कोई भी हमारे पास कोई हैसियत नहीं। इसका निजाम बंद हो जाए तो हम अपनी ठहरे जगह मर जाएंगे। उसके बावजूद 5 वक्त की नमाज का इंतजाम नहीं होता। उसके बावजूद अल्लाह की बारगाह में हाजिर होने के लिए सुस्तियों काहिली पर सवाल होती है। माँ बहनों को अपने बच्चों का फिक्र, क्या करना बच्चा में शादी नहीं होगा, बच्चा में काफी में तो नमाज काफी पढ़ना बाबा। अल्लाह बच्चे की आपको गलत करा इनको बगैर औरत के रखता तो बहुत अच्छा था। कम से कम बच्चा होने का तो नमाज तो पढ़ते थे पाबंदी के साथ। क्या मजाक है आपकी मुसलमानी का? उर्स बना रहे हम, उर्स में उनके कारनामों को याद करने के लिए मना रहे, उनकी मक़फ़िरत के लिए दुआ मांगने का से नले। मग़फ़िरत मांगना हमारे लिए सौभाग्य सवाल है, उनके लिए सवाल है। ये बात अलग। उनके कारनामों को याद करके उनकी तालीमात को सामने रखकर जिंदगी बसर करने के लिए, अपने इरादों को महफूज करने के लिए उनको कहाँ है? ऐसे इरादी जाने आए इन लोग को के हाथ उठाओ। तो अल्लाह का खौफ तो है इतना कि झूठी गवाही देने से परहेज करें, अल्लाह इसका अजर दे देता। और इसी के तुफान में अल्लाह ताला तुमको ऊंचे अखलाक से नवाजे। उसकी तकरीबान हमारे यहाँ होते हैं तो बिल्कुल सादे से ज्यादा बराबर है। बाकी तरफ होते हैं जो देख करने के बाद मालूम होता है कि तो उनके तालीमात के धुजिया उड़ाई जाते हैं, पटाखे उड़ाए जाते हैं, बेन बाजा ताजा उड़ाया जाता है। किसी मुकाम पर एक खातून एक मर्द को बताकर कवाली का मुकाबला कराया जाता है। हमारे अखलाक, हमारे मामला कैसे होना चाहिए? ये कोई खेल और तमाशा नहीं है। अगर हम नाम, उनके नामों को हमने पढ़ा, पढ़ने के पीछे मकसद क्या? इन लोगों का एहसास है, जिसके नाम पढ़े गए उन लोगों का एहसास है कि इस कुफरस्तान के दरमियान अल्लाह के फजल करम से उन लोगों की आमद के नतीजे में हमको इस्लाम जैसी दौलत हासिल हुई। तो हमारे
है। मैं तो दूसरा नहीं पढ़े तो शादी नहीं ना, या तो पढ़े तो शादी नहीं ना, ये बात नहीं है। उनका एहसास तो याद करने के लिए पढ़ा जाता है। किन किन लोगों ने कहाँ कहाँ से आकर कोशिशें और काविशें कर हमको अल्लाह के दीन से मुतारिफ करा, अल्लाह के दीन का तारुफ कराकर दीनी तालीमात से विश्वास कराया। ये उनके रहमो करम का नतीजा है। हमारे कुछ लोगों के अंदर कम से कम नाम को भी मुसलमानों जैसा रखे, बाकी कौन सी पोजीशन में हम अपने आप को पूरा मुसलमान कहेंगे, कौन से हैसियत से कहेंगे। हमारे घरों का हाल क्या है? मौलाना नमाज पढ़ा, नमाज पढ़ा नमाज करना कुछ ऐसे वाक़ा देखने में आई कर घर में उनके घर तो चालू है, क्या तुम्हारे घर में यो चीज क्या बोलेगा। बच्चे भी नहीं मानते, बीवी भी नहीं मानते, बीवी भी नहीं मानते, बच्चे भी नहीं मानते। तो अगर तुम्हें नंबर को खड़े को घर तकलीफ है तो हमें क्यों मानना, हमें क्यों मानना। या तो तुम्हारा मनसब छोड़ो, नहीं तो घर की इस्लाह करो। घर की इस्लाह करो, नहीं तो तुम्हारा मनसब छोड़ो। अभी पेट क्या उससे बस स्टैंड में जाकर 1 घंटा भर हमारी करे तो दिन भर का नहीं 2 दिन का खर्चा निकलता है। वो सबसे अच्छा बात है। अपने घर की इस्लाह नहीं कर सकते। कानून सबके लिए है, कानून की पाबंदी होना चाहिए और उसके दरमियान अपने प्रिय मुश्किल की तालीमात को याद रखना चाहिए। नहीं ऐसा कर सकते तो जीव मुश्किल की मोहब्बत कैसी बात है। तकलीफ भी लाते हैं हर बड़ा कुछ चीज दवा को कलर लगाया पुकारा कर तो दावत को खाने बुलाया खुश क्या नावा रहा क्या पकता कैसा कहाँ बन गया है, कहाँ जा रहे हैं। रोजमर्रा की चीजें बोल रहा हूँ मैं आपको, इसमें क्या भी बोले तो गलत बोले बोलने में मैं आपको आदि करता हूँ सबूत नहीं, मैं अपने को चेंज करो। अल्लाह ने हमारे 30 जैसे लोगों को इसलिए पैदा किया कि हमारे जैसे जाहिल उज्जैन नादान लोगों की इस्लाह करे। पैगंबरों का सिलसिला बंद हो गया, अब कोई नबी आने वाला नहीं है, तो नबी के गुलामों के जरिए से अल्लाह ने सारे मुसलमानों की इस्लाह और तरबियत का एक नज़्म कायम किया और औलिया के मारिफत हमको अल्लाह के दीन की दौलत हासिल की। सबूत है खाजा गरीब नवाब अगर इस मुल्क में नहीं आते तो दौड़ को 4 दौड़ था, कैसे दौर में यहाँ पर आए, क्या इस्लाह और तरबियत का काम किया। और आज इस मुल्क में और पाकिस्तान के मिलाए तो तकरीबन 20 करोड़ 70 करोड़ मुसलमान हैं। 70 करोड़ मुसलमान कोई छोटी तादाद है। उन्होंने क्या किया, मगर काम के मुसलमान नहीं, नाम के थे बोलो रहते नाम के तो ये काम के असर मुसलमान 70-100 रहते तो हालत बदल जाती है। अल्लाह का फरमान है
पमक खिलाफ जिन्नी वलीन से लगे हमने तुम्हारी तकलीफ की कि तुम हमारी इबादत करो। इबादत करोगे तो नमाज करो हमें हर मुकाम पर हमारे बताए गए तरीके पर करो। हर मुकाम पर हमारे बताए गए तरीके पर करो। मस्जिद में भी, घर में भी, बाजार में भी, दुकान में भी। यहाँ इमामत करने का, यहाँ नमाज पढ़ने का, यहाँ मिट्टी मिट्टी बातें करने का, प्रॉपर्टी कब्जा करने का, ऐसी झूठी कसम खा को कोर्ट में केस लड़ने का, झूठी कसम खाने का। मुसलमान के वेद में भी जायज नहीं है। और एक ऐसा कैसे भी कमबख्त मुसलमान है, उनको जाकर मोहब्बत और प्यार से अगर हम कह देते हैं मेरा तजुर्बा, वहाँ झूठ को दरमियान रखकर बेकार मत करिए। अगर क्या बोलते तुम्हें झूठ बोले तो कमाई नहीं होती, लाहौर बड़ा होता है। कितनी बड़ी तोहमत अल्लाह पर बांधते हैं। अल्लाह पर तोहमत बांध रहे हो। अल्लाह तुम्हारा रिस्क मुकम्मल करके तुमको पैदा किया है, उसको हराम अंदाज में खाने और या तो हराम अंदाज में खाने का अवसर तुमको दिया है। तुमने झूठ का अगर उस इस्लाम को इस्तेमाल किया तो हराम हो गया, और सच्ची अंदाज में कमाने की फिक्र करे तो तुम्हारे लिए हलाल हो गया। झूठ बोलना पड़ रहा है, नहीं तो भूखे मरना पड़ता है। मेरे काम सुने नसीहत करने के नतीजे में मुझको किसी ने ये सुनाया है, मुझे नहीं तो क्या भेजने मिले मेरे को, उसके दावेदार में हूँ मैं तो देश की 40 समझा देंगे, वही भी ना मिलने वाले बस गुनेगार बन गए। मैं अपना तजुर्बा बयान कर रहा हूँ। झूठ बोलने के बगैर कुछ नहीं करता। झूठ बोले बगैर केस नहीं जीतते। क्या बोलते हैं, मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानकर जो कुछ कहूँगा सच सच कहूँगा, जो कहूँगा सच सच कहूँगा। 1975 में हमको जेल में लिया बना देते, 78 दिन जेल में दिया। 14 वकील मुसलमान और नमाजी बेचारे, हजरत का जुर्माना हो जाए दे तुम्हारी की हो जाना किया। मेरे पास तो सच्ची चोरी भी करके जेल में नहीं गया, मैं तो समझे आपने चोरी करके जाना था। इंदिरा गांधी का एक कानून निकला था, वो कानून के हिसाब से हमको अंदर लाए। तकरीबन 18 तंजीमों को उन्होंने गैर कानूनी करार दिया था, और तंजीमों के सरपरस्तों को, लीडरों को अंदर डाले। तो हम एक मुस्लिम तंजीम का मैं जिम्मेदार था, मुझे उसकी यहाँ से अंदर डाले मेरे साथियों के साथ। वही एक खत निकाले उन्होंने, खत लाई थे, एक खत निकाले, एक खत बोलो LIG नंबर 72 है। और अभी उसने कहा तुम्हें अरेस्ट का करे 1010 में, 1003 में वो जोड़ को, क्योंकि अभी मैं वहां रहता हूँ।
तो एक खत में दिखाया तो उसने बोला ये मेरा खत नहीं था। मैं बोला ऐसा कैसा बोलते हैं? उसको क्या नाम है? जीए करके लिए। तो वो जीए करके लिए की बात का अलग वकील पर ये फोटो का ये करके लिए अलग प्रूफ करवाने का काम हमें करना है। और वकील साहब जो काम मेरे से नहीं होता। मैं भाई को बोल रही बात आप बोलते सच्ची बोले तो मसले हल नहीं होते। मैं बोला ये नहीं क्या नहीं लोग खून कर झूठ बोलते तुम 2 गुना अंदर लागू डाले थे मेरे साथ RSS के जनसंघ के BSP के और वो सर्व समाज के ऐसे 17 विधान दूसरे के 14 विधान दूसरे के तुम्हारा जबरदस्ती छोड़ दिया गया है और तुम्हारा बोलना क्या दिन में वजूद साहब दूसरा को सभी मोटा कर लोग मेरे अच्छी हो जाता है अल्लाह की कुदरत दूसरे के अंदर भी बुलाए तो उसकी 4 दिन बाद छोड़े हुआ पूरे 74 दिन मेरे ऊपर अंदर में हाजिर रूप देके वापस जाओ गए क्योंकि उस वक्त जनता का जो ये तबका उसके खिलाफ ही करता जबरदस्ती इमरजेंसी कायम कर दो लोगों को अंदर डालने का काम करती हो छोड़ा मुझे वो मसले को बात करने की तौबा की थी मैं बताऊँ दूंगा अल्लाह मुश्किल आसान करता है तुम अगर आत्म करो इरादा करो तो अल्लाह उसमें बरकत देता है। ये कौन सी बात की झूठ बोलने सिवाय पेट से भरता झूठ खुदा है तुम्हारा झूठ खुदा चोर भी खुदा जीवत खुदा फसले भी खुदा तो ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या हुआ पेट के खातिर अपने खुदाओं के पुजारी बनाए इसमें और फिर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेते क्या बात थी देखो अल्लाह ने साफ कहा है बहुत सब सुना सब बात है और बात के तौर पर मैंने रखी हमारी खामियों को हमारा रोना रोया हूं मैं बल्कि मेरा रोना रोना समझो मैं बहुत पासा नहीं हूँ बहुत नेक नहीं हूँ मेरी अपनी पासा ही समझो अल्लाह ताला रज़ाक़ है अल्लाह की बारगाह में पहुंचकर ही हमको अपने हिसाब किताब चुकाना है और अल्लाह दुनिया में आजमाइश के तौर पर भेजा है इस आजमाइश में चंद बातें बता दी गई है कि ये सही और ये गलत उसका हिसाब बराबर चुकाने करने गिरने का कब्र में जाने के बाद मगर कब्र में कोई मदद पाने वाला नहीं कोई मशवरा देने वाला नहीं वो आप बुजुर्गों के टुकड़े में 4 दिन उन्होंने हकीम की तिलावत और बख्शिश के सामान जो होते हैं उसके टुकड़े में कोई बख्शिश तो ही जवाबदारी से नहीं बोल सकते कि होती है मगर हिसाब किताब जो हमारे अमल नामे में लिखा गया है उसका हिसाब किताब होगा उसमें कोई रद्दो बदल होने वाला नहीं अल्लाह के फैसले शाम को उठे और रात को एक ऐसा नहीं होता अल्लाह के मुस्तकिल फैसले होते हैं इंसान को जमीन पर भेजा इसलिए वो मक़सदुल जिन्नी व इंसी इल्ला लियअबुदून मैंने तुम इंसान और जिन्नातों को पैदा ही इसलिए किया है कि वो मेरी इबादत करे तो नमाज पढ़े नवे
तिजारत में सच्चाई बरसे, बाल बच्चों कहाँ कला करे, दोस्ती में फरेबकारी से अपने आप को बचाए, लोगों को धोखा देने से अपने आप को बचाए, अपनी देखी और दूसरी खातून में फर्क न करे, अपनी देखी जैसा एहतराम दूसरी खातून का भी करे। हुदूद कायम करके आपको निकाह करने का हुक्म दिया है, उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसकी भान को भी नजर रखो, साली निकाह साली से करे, लाहौर वाला सोचता है। ठीक है, न वो हमारे तबियत खराब हो गई है, अब वो ठीक है तो हम तो समझता है, बहाना जो होता है, बहाने से मैं मुंह बंद कर सकता हूँ। खुदा तुम्हारे दिलों की कैफियत को देखता है, किन जज्बात के साथ तुमने अपने साहिब को इस्तेमाल किया, वो अल्लाह की बारगाह में नहीं किया। आपको अपने आप हिसाब देना पड़ेगा। हिसाब में अल्लाह ने कहा है कि मैंने तुम्हारे को अपने ही इबादत के लिए पैदा किया, मेरा हुक्म मानने के लिए पैदा किया है। इबादत हुक्म मानने के मानने में आता है। नमाज पढ़ना सबसे अफजल इबादत, बाद में उससे जो है दूसरी अब्दुल वहां इसलिए कि तुम मेरी इबादत करो, मेरा हुक्म मानो, मैंने बताया रास्ते पर चलो, मैं जिससे मना करता हूँ उसे रुक जाओ, मैं जो करने बोलता हूँ उसे करो। ये अपनी इस असल चीज पर चलना है आपको। तो अल्लाह ताला ने ये तमाम चीजें करने के बाद, दुनिया पैदा करने के बाद हज़रत आदम से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1,00,000 कई हजार पैगम्बरों को मबूस करने के बाद आखिरी कानून को तरतीब देकर उस कानून पर अमल करने के तरीके को खुद अपने हबीब को निशाना बनाकर उस पर अमल करने का हुक्म देकर, कुरान हुक्म है, कुरान हुक्म है, अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जो है हुक्म पर अमल करने का तरीका है। तो वो अहकाम पर खुद अमल करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 13 साल जिंदगी को आपके सामने नमूने की हैसियत से रख दिया। अल्लाह ने भी फरमाया अब कोई नबी आने वाला नहीं, इधर उधर मत देखो, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए मेरे महबूब मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा जो है तुम्हारे लिए नमूना है। उस अंदर की जिंदगी इख्तियार करोगे तो तुम दुनिया में भी कामयाब हासिल। तो कहते इसी तरीके से अल्लाह ने आपसे पहले 3 किताबें नाज़िल फरमाई, चौथी किताब कुरान के हैसियत से हमारे पास मौजूद है। कुरान की इब्तिदा में हालांकि मक्की सूरत पहले होना चाहिए था, कुरान में तज़मीन करते वक्त सहाबा रज़ियल्लाहु को इस अल्फाज को हम क़यामत तक नहीं भूल सकते। अल्लाह ताला उनके कब्रों को नूर से भर दे। मैंने जिस अंदाज से कुरान की तज़मीन की है, पहली शक्ल में पहले सूरे में इस्लामी जिंदगी का एक छोटा सा हल्का पेश किया गया है। ये किताब ऐसी है लावे बकी उदल मुत्तक़ीन, इसमें के दरमियान कोई शक नहीं, शख्सियों को राह दिखाने वाले हैं। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, और गैब पर ईमान रखने की ताक़ीद फरमाती है। युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूना सलात, और जो नमाज को कायम करते हैं, वहाँ का रास्ता
ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल-मुत्तक़ीन الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون यानी कुरान की पहली जो तालीमात आए पैगम्बरों ने लाए उनको भी हक मानते हैं उसको भी हक मानते हैं नमाज को कायम करते हैं सबसे बड़े चाहे तो दो दिन फजर पढ़ते ईशाई पढ़ते मगरिब को जाते हैं ऐसा कभी कभी 5 हो जाते हैं कभी कभी 5 नहीं कभी कभी 5 नहीं चलते 5 होना इसमें कोई रियाज नहीं 5 वक्त अगर अदा होती है तुम्हारे को नहीं होती तो ठीक है 5 वक्त अगर अदा होती तो 5 वक्त जमात के साथ नमाज पढ़ना मर्द इसमें झील नहीं युक्ति मुनफ़्फ़रात नमाज कायम करते हैं नमाज पढ़ना अलग नमाज कायम करना अलग और अल्लाह ने जो कुछ दिया है उसको इस्तेमाल करके खाते और फिर अल्लाह के पैगम्बर जितने भी आए उनकी तस्दीक करते हैं और अल्लाह के रसूल की भी तस्दीक करते हैं तो ऐसे लोग जो है अल्लाह की बारगाह में मौला पाने वाले उलाई खाना उजलने लगे और उलाई को ऐसे लोग कामयाब और कामयाब मेरा मौजूद यहाँ खत्म हो जाता है मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ हमारे अंदर की खामियों को दूर करने की जरूरत है बड़ा सोचे समझे अपने मामलात को बनाए रखने की बजाय अच्छे माहौल को खामखा इंतशार का शिकार बनाने की कुछ मुकामात से मुझे खबरें सुनने लगी हम सारे सिर्फ एक कलमा पढ़ने वाले भी नहीं बल्कि एक तीर मस्जिद के मुरीदीन हैं हमारा सीना हर यजीद के लिए आईना बनना चाहिए पूरी उड़ाई बात को लेकर आपस में इंतशार की कैफियत पैदा करके नाइब के फांसी का शिकार अगर हो जाएंगे याद रखिए अल्लाह ने तरक्की की है अगर ये इंतशार की कैफियत बन गई थी और आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद और एक दूसरे के गले मिलकर चलने के तरीके को छोड़ आप इख्तियार नहीं करेंगे तो आप इंतशार का शिकार हो जाएंगे और अल्लाह की रहमत अगर उठती तो तुम जीने वाला कोई नहीं है अल्लाह न करे लेकिन हमारे दिलों में एक दूसरे के ताल्लुक से कदूर एक दूसरे के ताल्लुक से शक कायदे से आपस की दोस्ती मोहब्बत एक भगवान है एक मुरीद का दिल दूसरे मुरीद के अपने आईना होना चाहिए सामने वाले मुरीद के सीने को देखकर उन्हें अपनी कोताही खत्म करने की कोशिश करें या अपनी पोजीशन साफ करें ये बहुत आम चीज है आज इसका मजमा जो बैठा हुआ है ये मजमे के इंतजार को मजमे को इंतजार से बचाने के लिए मैं कह रहा हूँ कि आपस के ताल्लुकात को दूर करो कोई गरीब है कोई अमीर है कोई साहिब इल्म है कोई जाहिल और उज्जर है जाहिल और उज्जर की कोई कदर नहीं होती ऐसा नहीं है जाहिल और उज्जर भी काम की चीज है आपको मालूम होना चाहिए साहिब इल्म अली को इल्म का दरवाजा कहा गया उस
भगवान को गनी कहा गया, हजरत अबू बकर सिद्दीक़ के उनको सादिक कहा गया, उमर को मुंसिफ कहा गया। ये छोड़े तो बाकी के लोगों को हक नहीं किया गया। जुबान को बात करने की नहीं आती थी, लेकिन अल्लाह के रसूल उन्हीं की जुबान से आदम देने लगा था। नहीं तो एक सादिक थे, एक इंसाफ करने वाले थे, एक साहिब इल्म थे, एक गनी थे। इनको सुन लेते थे, नहीं सुन रहे। एक हफ्सी गुलाम को आजान के लिए मुकर किया और उनके आवाज पर तो लोग मानता है। हमको हर बात के लिए सब जब्त और नज्म से काम करना है। हम एक बात जमा कर रखने का है तो एक दूसरे को माफ करने की आदत पैदा करें, एक दूसरे को माफ करने की आदत पैदा कर लो। और शादी ब्याह के सिलसिले में मैं बोलूंगा, किसी को गरीब बनाया है, किसी को दौलत में बनाया हुआ, दौलत वाले गरीबों की शादी का मजाक मत उड़ाओ। बेजा शादियों में खर्च और तकरीबात में बहुत बड़े खर्चे कर दो, सीना तारने की कोशिश मत करो। आपका ताने जाने वाला सीना खुदा अगर चाहे तो उसके अंदर सीने के अंदर जो दिल है उसे कब बंद करेंगे बोल नहीं सकते। मुझे ये अल्लाह खर्च करो अल्लाह में रहना है तो उसने बंद कर देने मत में अच्छे उसका ब्याह तो 10 नहीं ले दो, परसों आए थी ना अल्लाह माशू को जाओ भगवान ने आ बेटी भी है तो बेटे की शादी है फोटो करने वीडियो उतारने वीडियो निकालने सामने वाले सब्जी का दिल खुश करते हजार ही में हजार नहीं अब तो लाखों चल रहे ये काम और चला तो चलता है। हम मिल्लत के इस्लामिया वाले हमको अल्लाह के रसूल ने हमारी तरफ है, उन्होंने जिस चीज को बना किया है उसको हम भी बना करना चाहिए। बोलता भी है तो काम नहीं चलने वाला, दरूद नहीं देने वाले को छोड़ने में तो काम नहीं चलने वाला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करके तुम्हारी शादी ब्याह भी होना चाहिए, तुम्हारी मौत बाकी भी होना चाहिए, तुम्हारी उच्च चकना भी होना चाहिए, तुम्हारे मदरसे और स्कूल भी होना चाहिए। याद रखो आइंदा के लिए इस बातों का ख्याल रखना। और चलते चलते रास्ते से किसी की गलती हो जाती है, अपनी गलती अगर हुई है तो आपस में एक दूसरे मुसलमान भाई से माफी मांगते एक दूसरे को माफ करें। आज आपके की मुबारक खाते में कह रहा हूँ, आप एक दूसरे को माफ करो, एक दूसरे को गले से लगा लेकर आइंदा इसके पास इतिहास करो। अल्लाह से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आज इस तरह मेरी एक आवाज पर इन लोगों को इस तरह जमाता है। मेरा कोई गरीब मुसलमान एक आवाज से मदद करे तो सारे मुसलमान मदद में उसके आमीन सुम्मा वो आखिर दावा